सर मुझे ये पूछना था कि जो मतलब जैसे पोर्टफोलियो शूट जैसे कराना होता है, तो जिनके पास बजट नहीं है पोर्टफोलियो शूट कराने का, वो खुद से कैसे अपनी फोटोज प्रिपेयर कर सकते हैं जो कास्टिंग डायरेक्टर को भेजने के लिए सूटेबल हो। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। ऋषि का क्वेश्चन ये है, ऋषि अग्रवाल का, कि पोर्टफोलियो के लिए अगर पैसे ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा बजट लगता है, आपको मालूम है पोर्टफोलियो के लिए कभी 25,000, 50,000, लाख लाख 2-2 लाख तक मांगे जाते हैं। तो ऐसे में कास्टिंग डायरेक्टर को हम अपनी फोटोग्राफ कैसे भेजें? तो नंबर 1, पहले तो एक पॉइंट को लिख के रख लीजिए और माइंड में एकदम डाउनलोड करके बसा लीजिए कि एक्टर को महंगे पोर्टफोलियो की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाता है एज एन एक्टर, कि आप एक्टिंग भी सीखो, उस पर खर्च करो, फिर आप बाकी चीजों पे खर्च करो, लेकिन उसके बाद एक पोर्टफोलियो पे खर्च करो। और बात ये है ऋषि की, शक्ल हर 3 से 6 महीने में बदल जाती है। तो साल भर में क्या आप 2 पोर्टफोलियो बनवाओगे? पॉसिबल नहीं है। कास्टिंग डायरेक्टर को हमेशा क्या चाहिए? कास्टिंग डायरेक्टर को हमेशा चाहिए एक आपका रियल, अभी रियल टाइम फोटो पे बात आ गई है। अभी सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स को कैसा चाहिए? रियल टाइम फोटो चाहिए। मतलब अभी आप कैसे दिखते हैं, अभी आपका हेयर कट कैसा है, अभी आपकी शक्ल कैसी है, अभी आप पतले हो गए हो, मोटे हो गए हो, क्या फर्क आ गया है? क्योंकि साइंटिफिकली 3 से 6 महीने में आपकी शक्ल और पर्सनालिटी में चेंज आता है, जो आपको तो समझ में नहीं आता, आपके आसपास के लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन कैमरा में वो समझ में आता है। अब आते हैं हम सॉल्यूशन पे। पहली बात है कि कास्टिंग डायरेक्टर को आपका रियल फोटो चाहिए आजकल। रियल फोटो, ओके? मतलब आप विदाउट मेकअप, और आजकल तो गर्ल्स से भी खासतौर से कहते हैं कि प्लीज ज्यादा मेकअप मत कीजिएगा, बेस कीजिएगा और उसके बाद फोटोग्राफ्स को भेज दीजिएगा, और आप अपने मोबाइल से ही क्लिक करके भेजिए। अब रीजन समझें कि वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि ऐसे क्यों करते हैं वो। एक तरफ पूरी दुनिया कह रही है पोर्टफोलियो करा लो, आपको बहुत सारे ऑडिशन में बुलाया जाएगा, जो फेक ऑडिशंस होते हैं, वो ऑडिशंस करते हैं और उसके बाद क्या बोलते हैं कि आप पोर्टफोलियो करा लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो खैर, फेक ऑडिशन पर ऑलरेडी जॉइन प्लस पर बहुत सारे वीडियो हैं, उनको देख लीजिएगा, उनसे आपको हेल्प हो जाएगी कि आपको पोर्टफोलियो के नाम पे, आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे या रजिस्ट्रेशन के नाम पर कभी भी किसी को भी पैसे नहीं देने। ठीक है? अब है कि वो ऐसा इसलिए बोलते हैं कि जब आप मोबाइल कैमरे से फोटो खींच के भेजोगे ऋषि, तो वो रियल टाइम होगा, वो फेक नहीं हो सकता, ज्यादा ज्यादा थोड़ा सा पुराना होगा, है ना? क्योंकि आपको कुछ जान नहीं रहा, फौरन फोटो खींच लोगे। ठीक है? उससे पहली बात तो उनको ये पता चलती है कि आपका प्रेजेंट लुक क्या है, अभी का आपका लुक क्या है। दूसरा, आप कितने सिंसियर हो, ये बड़ा मजेदार पहलू है, इस पे ज्यादातर एक्टर ध्यान नहीं देते हैं, और आज ऋषि ने क्वेश्चन इतना अच्छा पूछा कि सबको फायदा होने वाला है। कितने सिंसियर हो? अब सिंसियर कैसे? सिंसियर ऐसे कि क्या आपने कैसे भी कपड़े पहने हुए हैं और आपने फोटो क्लिक करके भेज दिया, तो समझ जाएगा कि आप सिंसियर नहीं हो, प्रोफेशनल नहीं हो। बाल प्रॉपर शैम्पू नहीं थे, एकदम ऑयली थे या बिखरे हुए थे, आपने फोटो क्लिक किया, भेज दिया, वो समझ गया कि आप सिंसियर नहीं हो, प्रोफेशनल नहीं हो। आपने सेल्फी मोड में फोटो खींचा और भेज दिया, वो समझ गया कि आप सिंसियर नहीं हो, प्रोफेशनल नहीं हो। तो एक एक्टर को फोटो क्लिक करना भी मालूम होना चाहिए, है ना? या आपने फोटो क्लिक किया, पीछे बैकग्राउंड में, जैसे ऋषि फॉर एग्जांपल दे रहा हूं कि अभी इस समय आपकी आधी रूफ दिख रही है, आधी वॉल दिख रही है, ठीक है ना? तो ये प्रॉपर वे नहीं हो सकता, है ना? राइट। अब जो एंगल आया वो प्रॉपर है, और इसको और बेटर करना है कि आप रूफ को कितना कर दें। दूसरा, आपको एक टिप देता हूं बहुत अच्छी, जो मैं ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप में भी बहुत डिटेल में बताता हूं, जो 3 दिन की होती है। जैसे अभी भी ऋषि के, अगर बाकी लोग भी देख पा रहे होंगे, तो उनके सर के ऊपर जगह ज्यादा है, जबकि आप मेरी स्क्रीन पे देखेंगे तो सर के ऊपर जगह एकदम बैलेंस है, थोड़ी होनी चाहिए ताकि हिलने पर नहीं आए। तो फोटो क्लिक करते टाइम भी ध्यान रखना है, या क्लिक हो जाने के बाद आजकल एडिटिंग सॉफ्टवेयर सारे फोन्स में अवेलेबल होता है, राइट? तो उस सॉफ्टवेयर से उसको क्रॉप कर ले, मतलब अननेसेसरी जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप प्रेजेंट किसको करना चाहते हो? आप प्रेजेंट खुद को करना चाहते हो, बैकड्रॉप को और लोकेशन को तो करना नहीं है। ठीक है? तो पीछे की वॉल फ्लैट होनी चाहिए, फेस पे लाइट प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है? जैसे इस समय आप देख रहे होंगे तो मेरे फेस पे पूरे जगह पे लाइट प्रॉपर है। ठीक है? फ्रेम एकदम सीधा होना चाहिए,
ओके। इसके बाद एक फुल लेंथ फोटोग्राफ, फुल लेंथ मतलब सर से लेकर पांव तक की एक फोटोग्राफ होनी चाहिए, वो भी सेल्फी मोड वाली नहीं, क्योंकि उसमें सही हाइट का अंदाजा नहीं लगता। जब आप टॉप एंगल से फोटो खींचते हैं तो आपकी हाइट थोड़ी कम दिखती है, लो एंगल से खींचते हैं तो हाइट बड़ी दिखती है। इसलिए हमेशा आई लेवल पे कैमरे को रखना है और फोटो क्लिक करना है। किसी फ्रेंड की मदद ले लीजिए, फैमिली मेंबर की मदद ले लीजिए, और 3-4 फोटो हमेशा मैं तो कहूंगा तैयार रखिए। हर हफ्ते फोटो क्लिक कर लीजिए, आजकल मोबाइल में सबके कैमरा अच्छे अच्छे अवेलेबल है। दूसरा ध्यान रखना है, ब्यूटिफिकेशन नहीं करना है। ये जो टिकटॉक और कुछ ऐप ने हमें आदत डाल दी है ना, तो इससे बच के रहें। फोटो देखते ही समझ में आ जाता है कि आपने इस फोटो को एडिट किया है और वो एक धोखा है। तो प्लीज ऐसा ना करें, आपका रिजेक्शन होगा और बहुत दिक्कत आएगी। तो नॉर्मल, नेचुरल, ठीक है। फिर ये नहीं कि बहुत ज्यादा पीछे फूल वाले पेड़ थे बैकग्राउंड में और उस पर हमने फोटो क्लिक किया। देखिए, जब भी आपसे ज्यादा डोमिनेट करने वाली कोई चीज होगी तो देखने वाले का लुक उसके ऊपर जाएगा, है ना। तो पीछे का बैकड्रॉप अगर आप घर में नहीं खींच पा रहे हैं किसी वजह से भी, कोई बात नहीं। आजकल बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स हैं, अभी लॉकडाउन में बंद भी हैं, लेकिन खुल जाएंगे बहुत जल्दी, तो वहां चले जाएं, वहां पे किसी फ्रेंड से बोल के फोटो खींचते हैं। हमेशा प्रॉपर फोटोग्राफ ही भेजें, क्योंकि प्रॉपर फोटोग्राफ ना भेजना भी ऐसा ही है जैसे कि आपने फोटोग्राफ भेजे नहीं, दोनों का रिजल्ट सेम है। ओके, तो महंगा पोर्टफोलियो कोई नहीं कराएगा। अगर आपको प्रोफेशनल फोटोज खिंचवाने हैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर से, तो क्या करना है, आपने आसपास किसी फोटोग्राफर के पास जाइए और उससे बोलिए मेरे 5 से 10 फोटोग्राफ खींचे। वो 50 to 100 रुपीज मैक्सिमम लेगा एक फोटोग्राफ का। तो भी आपके कितने खर्च हुए, 500 से 1000 रुपए। तो ये एक ऐसा बजट खर्चा है जो आप कर सकते हो, है ना। और उसके बाद उन फोटो से अंदाजा लगा लो कि मेरे फोटो फ्रेम कौन से अच्छे आते हैं। अगली बार से सेम फ्रेम में अपने मोबाइल से खींच लो, तो अगली बार से खर्चा नहीं होगा। एक बार प्रोफेशनल बंदे से खिंचवा लिए, उसके बाद हमने खींच लिए, ठीक है ना। अब क्या करा, अगली बार 1000 रुपए की हमने एक लाइट खरीद ली, 400 रुपए का हमने एक ट्राइपॉड स्टैंड खरीद लिया, तो अगली बार से इन्वेस्टमेंट फ्री, राइट। तो इस तरह से स्मार्टली आप लोग आगे बढ़े और उसके बाद बॉलीवुड में पैर जमाए, लेकिन प्लीज किसी भी फ्रॉड में ना आए। ओके ऋषि, चलिए। इस मास्टर क्लास को ज्वाइन करने का तरीका बहुत ही आसान है और अब ये क्लास ऑनलाइन हो रही है। मतलब अब आप इसको अपने घर से, अपने मोबाइल से अटेंड कर सकते हैं, मेरे से जुड़ सकते हैं और अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। इसमें जुड़ने के लिए आपको ये गूगल फॉर्म फिलअप करना है, अपना क्वेश्चन डिटेल में लिखना है और उसके बाद हमारी टीम आपको कॉल करेगी और फिर एक स्पेशल सेशन में मिलेंगे और बात करेंगे आपसे आपके करियर की। I will